गाइस फाइनली एथर की अपडेट आ गई है। अगर आज उनका कम्युनिटी डे था 7 जनवरी को, 3 मेजर अपडेट्स आई हैं। वैसे तो उन्होंने काफी सारे अनाउंसमेंट किए हैं और इन ऐसी अनाउंसमेंट हुई हैं जिससे जो उनके यूजर हैं और जो आने वाले यूजर हैं काफी खुश होंगे। पहला जो मेजर अपडेट है वो है कलर्स को लेके, जो अभी तक लीक्स में भी आ गया। 4 कलर जो उन्होंने लॉन्च किए हैं, उसमें रेड बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, रेड, ब्लैक, ग्रे और हल्का सा ग्रीन में भी। सो रेड बहुत जबरदस्त लग रहा है और क्योंकि मैं पर्सनली विजिट करके भी आया एक स्टोर में, सो रेड कलर तो कुछ अलग ही लेवल लग रहा है। इसके अलावा इनकी सेल्स जरूर बढ़ेगी इससे। और जहां तक इसकी प्राइस की बात है, प्राइस ऑफिशियली अभी तक कुछ लॉन्च नहीं किया, बताया नहीं उन्होंने, बट 450X है तो प्राइसेस 165 या उसके आसपास, जो भी 450X के प्राइसेस हैं उसके आसपास ही रहेंगे। मतलब मैं कहीं कहीं देख रहा था कि 80-85 हजार के स्कूटर लॉन्च होने वाला है इधर की तरफ से। ऐसी भी जो कहते हैं ना कि बिना सर पैर की न्यूज भी देख रहा था मैं यूट्यूब में। सो वो ऐसे इन्फॉर्मेशन, वो गलत इन्फॉर्मेशन है। एथर फिलहाल तो इतने सस्ते स्कूटर पर काम नहीं कर रहा और क्योंकि उनके CFO के अगर आप इंटरव्यू देख तो हो सकता है उसमें टाइम लगे, करे, क्योंकि जब से ओला ने लॉन्च किए स्कूटर तब से कंपटीशन तो बढ़ा ही है, तो करना पड़ेगा उनके। लेकिन फिलहाल आज के लिए वो अपडेट नहीं था। उसके बाद जो दूसरा मेजर अपडेट है उनका, वो है उनके एथर स्टैक 5, जो कि उनका यूजर इंटरफेस है, जो आप कह सकते हैं कि ये डैशबोर्ड या ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो एक सॉफ्टवेयर अपडेट है। बेसिकली वो उनके हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम एथर स्टैक 5 है। और उनकी सबसे बड़ा चेंज है उनके लेआउट में चेंज हो रहा है। जो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे आती है, पहले एक सिंगल स्क्रीन पे आती थी, अभी 3 स्क्रीन में स्प्लिट हो जाएगा वो, जैसे कि फोन में होता है। उसमें वेक्टर मैप्स आएंगे जो कि पॉइंट टू पॉइंट आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, आगे कितना, आगे कहाँ मुड़ना है, जैसे कि फोन में होता है। काफी इजी रहेगा फिर यूजर के लिए, सिमिलर टू एंड्रॉइड फोन। और लोडिंग आसानी से हो जाएगी, स्पीड अच्छी होगी। लेयरिंग का एक फीचर दिया है उन्होंने, जैसे कि गूगल मैप्स में होता है एंड्रॉइड फोन्स में। और एक मेजर और अपडेट उन्होंने दिया है कि ऑटो होल्ड जो कि हिल असिस्ट कह सकते हैं आप इसे, या जब काफी स्लोप ऊपर रहता है, जैसे हिली रोड्स में होता है या स्लोप, तो उसमें स्कूटर अपने आप ही पीछे आने लगती है। उसमें फिर आपको हाथ से पकड़ के ब्रेक लगाने पड़ते हैं। तो इसमें आप सिर्फ टच करेंगे और थोड़ी काफी देर के लिए, मतलब अगर आप 10-15 मिनट भी, वो उस पोजीशन में स्टॉप रह सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ सेकंड्स के लिए हो। और उसमें 2 यूजर भी बैठ सकते हैं, तब भी वो ढलान पे नहीं आएगा नीचे। तीसरा जो मेजर अपडेट उन्होंने दिया है वो है उनके सीट का इम्प्रूवमेंट, डिजाइन का इम्प्रूवमेंट। और वो थोड़ी नैरो हो गई है आगे से और थोड़ा पीछे जाके बीच में जाके थिक हो गई है, तो काफी यूजर फ्रेंडली हो गई है। और जैसे कि कोई अगर जिसकी हाइट कम है, 5 फुट के है, तो आसानी से उनके पैर नीचे आ जाएंगे। और जिसकी हाइट थोड़ी ज्यादा, वो थोड़ा सा पीछे जाएगा, तो उसके लिए 6 फुट का है, तो उसके लिए वो ईजी होगा काफी बैठना। इसके अलावा जो उन्होंने और मेजर अपडेट दिए हैं वो तो उनकी बैटरी कैपेसिटी है। जो बैटरी की कैपेसिटी तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन बैटरी की जो एक्सटेंशन प्रोग्राम है उन्होंने काफी मेजर अपडेट दिया है उसमें, कि वो स्टैंड होगा और 5 साल की वारंटी लगेगी। जो नया स्कूटर लेगा उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। और परफॉर्मेंस में अगर 70% से नीचे आती है तब भी वो वारंटी उनके लिए काम करेगी। ऐसा नहीं कि 50% में बैटरी काम कर रही है तो वो वारंटी में नहीं आएगी। सो उसके अलावा काफी और मेजर अपडेट्स हैं। मतलब ऐसे अपडेट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे वो देते रहते हैं। वो OTA के थ्रू भी आएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि जो क्रूज कंट्रोल है, वो कमिंग एक्सपीरियंसेस है, नए अपडेट आने वाले हैं जो अभी कुछ महीनों में आएंगे। अभी तो नहीं आएंगे, कुछ महीने लग जाएंगे। तरुण मेहता CEO ने कहा कि क्रूज कंट्रोल, उसके बाद क्रॉल कंट्रोल और एडवांस रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये फीचर्स बाद में आएंगे और कुछ टाइम लगेगा। अभी इसकी R&D चल रही है कुछ महीनों से। इसके अलावा RWA चार्जिंग एक बड़ा पॉइंट है। जो सोसाइटीज होती हैं उनके साथ उसके हिसाब से उन्होंने चार्जर एक कस्टमाइज बनाया है, जो उनके तो वो इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। अच्छा फीचर है। इससे सोसाइटीज में काफी उनकी हो सकती है। फ्रंट स्टोरेज का एक फीचर है जो आगे स्कूटर में लगेगा और ये काफी इनोवेटिव चीजें हैं। ये चीज जरूर उसको एथर को ओला से आगे करेंगी, क्योंकि कंपटीशन ऑलरेडी काफी तगड़ा हो गया है। सो उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में एथर और ओला में बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिलेगा और हम भी एज ए कस्टमर काफी जबरदस्त फीचर्स, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स आने वाले टाइम में देखेंगे। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और यूजफुल लगी हो तो डू subscribe and like. Thank you.